ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या इन तमाम केसेस और बहुत सारी चीज़ें जो सामने लाई जा रही हैं, उससे क्या तहरीक इंसाफ के वोटर में कोई फ़र्क पड़ा है या उनकी मकबूलियत में कोई कमी आई है? बहुत फ़र्क पड़ा है। कुछ ही मैं खुद आपको एडमिट कर रहा हूँ कि कुछ ही बच्चे हैं, यंग जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं, कुछ परसेंट वो ये चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं। हालाँकि उनको बताया भी है, मीडिया पे भी साबित हो गया है, हर जगह साबित हो गया है कि इमरान खान की निगरानी में करप्शन हुई है। लेकिन मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि वो नहीं मानते, वो कहते हैं ये सारा इमरान खान का मीडिया ट्रायल हो रहा है। तो वो बच्चे हैं कुछ परसेंट, बाकी ज्यादातर लोग जो मैच्योर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादा समझ गए हैं। और आजकल जो कारोबारी बुरान है वो भी ये समझ गए हैं कि ये सारा इमरान खान की वजह से है। 63% वोटर्स तो है यूथ के ऊपर मबनी, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये चैलेंज नहीं है? एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, और दूसरा ये कि जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई उनके भाई की हुकूमत में हुई। मैं कह रहा हूं कि कुछ परसेंट बच्चे जो हैं, 63% नहीं, 5-10% बच्चे हैं जो कहते हैं कि ईमानदार के इमरान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। बाकी जब तक आपने महंगाई की बात की है, तो इसको साथ ये भी याद रखें कि इमरान खान की वजह से मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। शहबाज शरीफ साहब को, मियां नवाज शरीफ के भाई को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अगर इमरान खान रहता तो आज मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होना था। यहाँ पे खाना जंगी होनी थी, 800 रुपए का लीटर होना था, खुराक खाने को मिलनी नहीं थी और लोगों ने खुराक के लिए एक दूसरे के घरों पे हमले करने थे। ये हालात होने थे पाकिस्तान के।